जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो आज दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का ये हमारा क्या है, पार्ट थर्ड होगा। यानी जो पार्ट थर्ड हम कह सकते हैं इसको कि तीसरा क्लास होगा। पार्ट थर्ड कहने का मतलब है दोस्तों, ये आज क्या होगा, थर्ड क्लास होगा। इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, ये थर्ड क्लास होगा, जिसमें से दोस्तों हम लोग बेसिक बेसिक कंसेप्ट जाना था। तो आज यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या क्या जानेंगे, जैसे कि पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। यानी कि बल्ब को जब हम पैरेलल में जोड़ेंगे तब अधिक बल्ब जलेगा तेज से, या बल्ब को सीरीज में जोड़ेंगे तब तेज से जलेगा। यानी कि दोस्तों बल्ब तेज और कम कब जलेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाने पर तेज जलेगा, या तो फिर करंट बढ़ाने पर तेज जलेगा, या तो वोल्टेज बढ़ाने पर तेज जलेगा। तो किसमें हम अगर सीरीज में वोल्टेज बढ़ाएंगे तब क्या होगा, और अगर पैरेलल में वोल्टेज बढ़ाएंगे तब क्या होगा, तो बल्ब का कैसे जलेगा। तो ये इन सारी चीजों के बारे में दोस्तों हम लोग आज जानेंगे। उसके अलावा दोस्तों जो यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर जो भी डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि थर्मल इफेक्ट्स से जो भी डिवाइस, जैसे कि हीटर, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, हीटर हो गया, बल्ब हो गया, फ्यूज हो गया, ये सब के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों कुछ जो कंपोनेंट होता है सर्किट का उसका सिंबल को भी पहचानेंगे। जैसे कि रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है हमारा, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध का जो चिन्ह होता है वो कुछ कुछ इस प्रकार से होता है, रेजिस्टेंस का चिन्ह, रेजिस्टेंस का। तो और ये रेजिस्टेंस का चिन्ह हो गया, तो ये वोल्टमीटर का चिन्ह हो गया, तो ये हमारा एमीटर का चिन्ह हो गया। तो ये इन सारी चीजों के बारे में दोस्तों आज हम लोग जानेंगे, इन सारी चीजों के बारे में दोस्तों जानेंगे। और हाँ दोस्तों, व्यूज देखिए दोस्तों, व्यूज जो है बहुत कम जाता है, जा रहा है वीडियो में। व्यूज कम से कम दोस्तों 100-150 व्यूज भी अगर नहीं जाएगा तो कैसे होगा। तो दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर कीजिए ताकि मैं वीडियो को बना सकूं, वरना दोस्तों वीडियो बनाने का कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, क्योंकि व्यूज नहीं बढ़ता है तो ऐसा लगता है कि मैं बेकार का समय व्यतीत कर रहा हूँ। तो दोस्तों फिर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हो सके तो दोस्तों दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि व्यूज बढ़े मेरा और मोटिवेट भी मिले। और दोस्तों कमेंट जरूर किया कीजिए कि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों कमेंट में अगर अच्छा बुरा जो भी लगे तो वो सजेशन में जरूर बताइए, ताकि दोस्तों वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके और वीडियो को मैं आगे बना सकूं। वरना मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ, कोई कमेंट वगैरह भी नहीं आता तो इंटरेस्ट वीडियो बनाने में नहीं आता है। क्योंकि पीपीटी एक बनाने में दोस्तों एक क्लास का कम से कम 2 से 3 घंटा पीपीटी बनाने में लग जाता है, ताकि मैं स्लाइड एक एक स्लाइड को दोस्तों, तो दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर जरूर कीजिए। और अगर नए हैं दोस्तों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा दोस्तों कि बल्ब का पासर क्रम या श्रेणी क्रम संयोजन, कि बल्ब को अगर सीरीज में जोड़ेंगे तब क्या होगा, और बल्ब को अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तब क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो एक्चुअली में होता है, जो बल्ब चमकता है, बल्ब अधिक चमकेगा तो ब्राइटनेस जो हमारा होता है, यानी कि चमक जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, शक्ति का। क्या होता है, शक्ति का। यानी कि शक्ति पावर जितना बढ़ेगा उतना हमारा बल्ब का क्या होगा, ब्राइटनेस चमकेगा। क्या होगा, ब्राइटनेस चमकेगा। तो देखिए दोस्तों जनरली जो हमारा पावर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, वी आई होता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई होता है। तो अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तब पावर बढ़ेगा, करंट बढ़ाएंगे तब भी पावर बढ़ेगा। तो इन दोनों पे दोस्तों किस पे डिपेंड करेगा, तो जनरली हमारे दोस्तों अगर देखें तो P इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है। यानी कि दोस्तों शक्ति के बारे में हमने 3-4 फॉर्मूला बता के रखा है, उसी फॉर्मूले से दोस्तों हम लोग पता करेंगे कि कैसे हमारा सीरीज में जोड़ेंगे तब बल्ब का चमक कैसे होगा, या पैरेलल में जब जोड़ेंगे तब चमक हमारा कैसे होगा। फिलहाल यहाँ पे ये जान लीजिए दोस्तों कि जो चमक हमारा होगा शक्ति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि पावर अगर हमारा बढ़ेगा तो ब्राइटनेस हमारा क्या होगा, अधिक होगा, चमक अधिक होगा। कुल मिलाकर के पावर बढ़ना चाहिए, चाहे पावर को वोल्टेज बढ़ा के हम बढ़ाएं या करंट बढ़ा के बढ़ाएं, या जिस प्रकार से हम लोग को पावर लेकिन बढ़ाना है, वोल्टेज बढ़ाना पड़े तो वोल्टेज को बढ़ाओ, करंट बढ़ाना है तो करंट को बढ़ाओ, रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस को बढ़ाओ। कुल मिलाकर के हमें पावर को बढ़ाना है। पावर बढ़ेगा हमारा बल्ब का ब्राइटनेस क्या होगा, बढ़ेगा। ब्राइटनेस क्या होगा, बढ़ेगा। ब्राइटनेस क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करता हूँ, अगर इस फॉर्मूले से अगर हमें पावर को बढ़ाना हो तो पावर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं।
अगर हमें पावर को बढ़ाना होगा तो कैसे बढ़ा सकते हैं? तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा क्या है? इन्वर्सली पावर जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पावर अगर इस फॉर्मूले से देखा जाए तो पावर हमारा क्या है? रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा तो पावर हमारा क्या होगा? घटेगा। और अगर रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर हमारा क्या होगा? घटेगा, यानी कि उल्टा होगा। तो यहाँ पे देखिए, जिस जिस बल्ब का प्रतिरोध कम होगा यानी कि रेजिस्टेंस क्या होगा? यानी कि रेजिस्टेंस अगर घटा तो पावर क्या होगा? बढ़ेगा। रेजिस्टेंस घटेगा तो पावर क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो पावर बढ़ेगा, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए, जिस बल्ब का प्रतिरोध कम होगा यानी कि रेजिस्टेंस अगर कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो पावर क्या होगा? अधिक होगा। और जिसका प्रतिरोध अधिक होगा, जिसका प्रतिरोध अधिक होगा उस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, यानी कि उस पावर क्या होगा? उसका कम होगा। तो ये इस रिलेशन को यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है, इस रिलेशन को। तो कुल मिलाकर के हमें शक्ति बढ़ाना है ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए, तो पावर को बढ़ाएंगे तो शक्ति ऑटोमेटिक बल्ब का ब्राइटनेस क्या होगा? अधिक होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जैसे कि हमने एक यहाँ पे डायग्राम बना रखा है दोस्तों, कि अगर हम ये हमारा क्या है? R1 रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को दोस्तों इस प्रकार से भी दर्शाया जाता है और रेजिस्टेंस को ऐसे भी दर्शाया जाता है। तो ये इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे भी दिया जाने लगा है, देता है। तो ये भी हमारा क्या है? एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही है। क्या है? रेजिस्टेंस ही है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इस सर्किट की बात करें, इस पूरे सर्किट में बात करें, तो इसमें दो रेजिस्टेंस हमने रखा है। क्या रखा है? दो रेजिस्टेंस को रखा है। एक हमारा क्या है? R1 है, और ये क्या है दोस्तों? R2 है। क्या है? R2 है। तो अगर R1 हमारा यहाँ पे अधिक है, या तो देखिए दोस्तों, या तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि R2 का अगर रेजिस्टेंस हमारा अधिक है R1 के तुलना में, R2 का रेजिस्टेंस क्या है? R1 की तुलना में अधिक है। R1 की तुलना में अगर अधिक है तो हमारा क्या होगा? यहाँ पे हमने मान के रखा है। तो देखिए, श्रेणी क्रम में धारा नियत रहता है, और मैं पहले बता चुका हूं दोस्तों कि जब सीरीज में जोड़ा जाता है तो करंट हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। सीरीज में करंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये पिछले क्लास में हमने बता रखा है दोस्तों कि करंट क्या होता है? नियत रहता है। वोल्टेज इसमें चेंज होगा, और वोल्टेज क्या करेगा? चेंज करेगा, यानी कि बदलेगा। वोल्टेज बदलेगा। श्रेणी क्रम में वोल्टेज क्या होगा? बदलेगा। वोल्टेज बदलेगा। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे इसमें, जब अगर इसमें वोल्टेज हमारा बदल रहा है, क्या नहीं, करंट हमारा अगर नियत रह रहा है, करंट क्या रह रहा है? नियत रह रहा है, और हमें बल्ब को हम क्या मान रहे हैं? रेजिस्टेंस मान रहे हैं। तो यहाँ पे जो पावर का फॉर्मूला हमारा क्या है? वी आई है। तो यहाँ पे वी को हम हटा देंगे। क्या करेंगे? वी को हटाएंगे। तो वी को हटाने के लिए क्या करेंगे? वी इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो वी को हटाने के लिए वी की जगह पर हम क्या करेंगे? आई स्क्वायर आर रखेंगे। तो पावर हमारा जो आएगा क्या आ जाएगा? यानी कि आई स्क्वायर आर आ जाएगा। अगर तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर आर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे दोस्तों हमने क्या देख रहे हैं कि अगर अगर करंट हमारा कांस्टेंट है तो यहाँ पे इसको करंट के फॉर्म में रखेंगे। श्रेणी क्रम में हमारा क्या कांस्टेंट रहता है? करंट। तो जो चीज कांस्टेंट रहता है उसी के टर्म में हम फॉर्मूले को यहाँ पे लिखेंगे। उसी के टर्म में क्या करेंगे? फॉर्मूले को लिखेंगे। उसी के टर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला, ये इस फॉर्मूले के बारे में दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर से हमने यहाँ पे बता दिया। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, अब क्या होगा यहाँ पे, अगर अगर यहाँ पे दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम करंट की बात करें तो करंट तो इस पूरे सर्किट में क्या है? हमारा कांस्टेंट है। चाहे इस रेजिस्टेंस की बात करें चाहे इस रेजिस्टेंस की बात करें, करंट दोनों में क्या होगा? सेम होगा। पूरे सर्किट में करंट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो करंट का यहाँ तो मतलब ही नहीं है। तो हमें पावर को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पावर को बढ़ाने के लिए हमें रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि रेजिस्टेंस यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? पावर का। यानी कि पावर किसका प्रोपोर्शनल हो गया? रेजिस्टेंस का। अगर दोस्तों सीरीज की बात करें तो यहां से हमारा क्या निकला कि अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं सीरीज में, सीरीज की बात कर रहा हूं दोस्तों, अगर मैं सीरीज में रेजिस्टेंस को बढ़ाता हूं, इसका मतलब क्या है? पावर बढ़ेगा। पावर क्या होगा? बढ़ेगा। और पावर बढ़ेगा तो ब्राइटनेस बल्ब का क्या होगा? चमक। बल्ब का चमक भी क्या होगा? इसका मतलब बढ़ेगा। बल्ब का चमक क्या होगा? बढ़ेगा। ब्राइटनेस क्या होगा? बढ़ेगा। ब्राइटनेस क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर बढ़ रहा है। अगर रेजिस्टेंस अगर इसमें कम हुआ, इसका मतलब क्या होगा? पावर कम होगा। पावर क्या होगा? कम होगा। और पावर अगर कम हुआ
तो चमक भी क्या होगा, कम होगा। चमक क्या होगा, कम होगा। तो यहां पे हमने क्या सीखा दोस्तों कि अगर बल्ब को सीरीज में जोड़ा जाता है तो उसमें रेजिस्टेंस जितना अधिक होगा पावर उतना ही अधिक होगा। रेजिस्टेंस जितना अधिक होगा पावर उतना अधिक होगा, और पावर जितना अधिक होगा चमक भी उसमें क्या होगा, अधिक होगा। तो डायरेक्ट साफ साफ यहाँ पे कह सकते हैं कि सीरीज में जोड़ने पर रेजिस्टेंस जितना अधिक होगा चमक बल्ब का उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पे देखिए जिस बल्ब का पावर रेटिंग कम होगा, पावर रेटिंग कम होगा, पावर रेटिंग कम होगा या प्रतिरोध अधिक होगा वह अधिक चमकेगा। पावर रेटिंग कम होगा या अधिक, पावर रेटिंग कम होगा या प्रतिरोध अधिक होगा तो वह क्या होगा, अधिक चमकेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने क्या कहा था कि हमने दो रेजिस्टेंस लिया है, तो इन दोनों बल्ब में से अधिक कौन चमकेगा। तो हमने क्या कहा कि R2 जो रेजिस्टेंस है वो अधिक है। R2 क्या है, अधिक है। R2 रेजिस्टेंस क्या है, अधिक है। तो इस दिए गए सर्किट में R2 जो है ग्रेटर देन R1 है, तो R2 रेजिस्टेंस जो होगा वो अधिक चमकेगा। R2 रेजिस्टेंस क्या करेगा, R2 R2 जो रेजिस्टेंस होगा यानी कि जो R2 बल्ब होगा वो अधिक चमकेगा। वो क्या करेगा, अधिक चमकेगा। और R1 जो होगा वो R2 की तुलना में कम चमकेगा, कम शाइनिंग करेगा या तो कम चमकेगा। क्या करेगा, कम चमकेगा, कम चमकेगा। क्या करेगा, कम चमकेगा। यानी कि ये ज्यादा रेजिस्टेंस जिसका अधिक होगा उसका क्या होगा, अधिक चमकेगा। यहां पे आप समझ गया दोस्तों। अब हमारा अगला क्या है दोस्तों कि अगर हम यही सेम चीज, अगर हम सेम चीज को जब पैरेलल में जोड़ते हैं, ये हमारा क्या है, पैरेलल में है, तो रेजिस्टेंस हमने लिखा है, सेम डायग्राम को हमने रखा है, सिर्फ इसको इसमें रेजिस्टेंस को क्या किया हमने, पैरेलल में जोड़ दिया है। तो पैरेलल में जब जोड़ा जाता है दोस्तों तो हमने क्या पढ़ा है कि वोल्टेज कांस्टेंट होता है। वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि नियत होता है, यानी कि नियत होता है। और करंट इसमें क्या होता है, चेंज होते रहता है। क्या करता है, चेंज होते रहता है, यानी कि अलग अलग सर्किट में करंट क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम पावर का फॉर्मूला लिखेंगे तो पावर का क्या होता है, VI होता है। तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट क्या है, वोल्टेज है। तो वोल्टेज को रखेंगे और करंट को हटा देंगे, क्योंकि करंट हमारा यहाँ पे चेंज करते रहेगा। करंट क्या करेगा, पूरे सर्किट में चेंज करेगा, अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। तो ओम्स लॉ के अनुसार हम क्या जानते हैं, V इक्वल टू आई आर। तो I बराबर हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आर, यानी कि I की जगह पर V अपॉन आर रखेंगे तो पावर हमारा क्या आ जाएगा, तो पावर जो हमारा आ जाएगा क्या आएगा, V स्क्वायर अपॉन आर, V स्क्वायर अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या आ गया, V स्क्वायर अपॉन आर। तो जब अगर दोस्तों V स्क्वायर अपॉन आर है तो यहां से हम क्या जान रहे हैं कि वोल्टेज तो पैरेलल या समांतर क्रम में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज से हमें लेना देना ही नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि पावर जो होगा रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि रेजिस्टेंस अगर बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा तो पावर क्या होगा, घटेगा। पावर क्या होगा, घटेगा। और पावर अगर घटा, पावर घटा, इसका मतलब चमक भी क्या होगा, चमक या शाइनिंग, ब्राइटनेस घटेगा, ब्राइटनेस घटेगा। दूसरी चीज, अगर रेजिस्टेंस हमारा कम होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस अगर घटेगा तो पावर हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। और पावर अगर बढ़ा तो चमक भी क्या होगा, बढ़ेगा। चमक भी क्या होगा, बढ़ेगा। चमक भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि यहाँ पे दोस्तों जिस बल्ब का पावर रेटिंग अधिक होगा या प्रतिरोध कम होगा वो अधिक चमकेगा। वह क्या होगा, अधिक चमकेगा। यानी कि रेजिस्टेंस अगर जिसका कम होगा, रेजिस्टेंस जिसका कम होगा वो अधिक चमकेगा। वो क्या करेगा, अधिक चमकेगा। अगर हमने यहाँ पे मान लिया दोस्तों कि R1 जो है, रेजिस्टेंस R1 का अधिक है R2 की तुलना में, इसमें क्या मान लिया हमने कि जो रेजिस्टेंस है वो R1 का अधिक है, R1 का क्या है, अधिक है। तो यहाँ पे R2 बल्ब क्या होगा, अधिक चमकेगा। यहाँ पे क्या होगा, R2 बल्ब, R2 जो बल्ब है, ये रेजिस्टेंस कहने का मतलब बल्ब है या जो भी चीज है बल्ब है। तो R2 बल्ब क्या होगा, R2 रेजिस्टेंस क्या होगा, अधिक तेज चमकेगा, ज्यादा चमकेगा।
अधिक चमकेगा, अधिक चमकेगा, अधिक यानी कि अधिक चमक होगा, अधिक चमक होगा, अधिक चमक होगा R2 की R1 की तुलना में, R1 की तुलना में। और R1 जो होगा क्या होगा, कम चमक होगा, R1 की क्या होगा, कम चमक होगा, यानी कि कम शाइनिंग करेगा, ब्राइटनेस क्या होगा, कम होगा। तो अगर पैरेलल क्रम में दोस्तों अगर हम रेजिस्टेंस को कम करते हैं तो चमक क्या होगा, अधिक होगा, चमक क्या होगा, अधिक होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि P जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस को अगर बढ़ाते हैं तो पावर हमारा घट जाएगा, लेकिन पावर जैसे घटेगा चमक हमारा घट जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट हमने स्टार्टिंग में शुरू में क्या देखा, हमने देखा दोस्तों कि जो ब्राइटनेस है हमारा पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पावर को जितना हम बढ़ा के रखेंगे ब्राइटनेस हमारा उतना अधिक होगा, ब्राइटनेस उतना अधिक होगा। तो सीरीज में अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तब पावर बढ़ता है सीरीज में, तो रेजिस्टेंस को हम बढ़ाने से रेजिस्टेंस को अगर हम बढ़ाते हैं तो ब्राइटनेस हमारा क्या होगा, सीरीज में अधिक होगा। लेकिन अगर पैरेलल की बात करें, पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में रेजिस्टेंस को क्या होगा, उल्टा कम करना पड़ेगा, तब पावर बढ़ेगा, तब जाके क्या होगा, बल्ब का ब्राइटनेस अधिक होगा, बल्ब का ब्राइटनेस क्या होगा, अधिक होगा। अब देखिए तो यहाँ पे हमने देखा दोस्तों, अब दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट देखा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट देखा था, जिसमें दोस्तों हमने क्या जाना था कि H इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर RT फॉर्मूला होता है। तो इसमें हीटिंग इफेक्ट से दोस्तों बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, वर्क करता है, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया, ये सारे के सारे क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है, यानी कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ के हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है, ये जूल्स लॉ के हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। तो एक एक के बारे में दोस्तों हम जानते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। देखिए दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पे क्या जानेंगे, इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में जानेंगे, यानी कि इस्त्री के बारे में। इस्त्री दोस्तों जिससे हम कपड़े का क्या करते हैं, इस्त्री करते हैं, कपड़े को क्या करते हैं, इस्त्री करते हैं। तो देखिए दोस्तों इस्त्री की बात करें दोस्तों, तो सबसे देखिए यहाँ पे हम दो चीज देखेंगे दोस्तों, जो यहाँ पे सबसे जो बाहरी आवरण यहाँ पे दोस्तों, ये बाहर जो सबसे लास्ट में दिया गया है, बाहर जो सबसे यहाँ पे होता है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसमें अवरक की एक प्लेट होती है जो ऊष्मा का सुचालक किंतु विद्युत का कुचालक होता है। देखिए दोस्तों ये बाहर में हमारा क्या है, ये जो अवरक है, अवरक का प्लेट होता है, ये क्या होता है, अवरक का प्लेट होता है, अवरक का प्लेट होता है, अवरक का प्लेट जो होता है दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं, माइका कहते हैं, क्या कहते हैं, माइका। जो अवरक होता है इसमें देखिए माइका जो हमारा है दोस्तों, इसमें करंट तो पास होता है, सॉरी सॉरी, इसमें हीट तो पास हो जाता है लेकिन करंट पास नहीं होता है। इसमें क्या होता है, हीट हमारा पास होता है, हीट क्या होता है, पास होता है, लेकिन करंट इसमें क्या होता है, पास नहीं होता है, करंट इसमें पास नहीं होता है। तो ये माइका होता है बाहर में, जो माइका होता है, और अंदर में इसके जस्ट अंदर में क्या होता है दोस्तों, नाइक्रोम का प्लेट लगा होता है, नाइक्रोम का कुंडली होता है, नाइक्रोम का क्या होता है, कुंडली होता है, कॉइल होता है, जो हीट होता है, क्या होता है, जो आयरन हमारा दोस्तों इसके अंदर में क्या होता है, नाइक्रोम का कॉइल होता है। तो कॉइल जब हीट होता है तो हीट होने के बाद यहाँ पे एक अवरक का प्लेट लगाया जाता है, जिससे हम कपड़े को, अवरक का प्लेट भी गर्म हो जाता है, और अवरक का प्लेट गर्म हो जाने के बाद हम कपड़े पर आराम से इस्त्री इस्त्री कर सकते हैं। क्योंकि अवरक हमने क्या कहा, अवरक के थ्रू से हीट तो पास हो जाता है लेकिन करंट पास नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे अवरक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि करंट इसमें से पास ना हो और कपड़े आराम से इस्त्री हो जाए। तो अंदर जो होता है क्या क्या होता है, निकेल, यानी कि निकेल और क्रोमियम मिल करके क्या बनता है, नाइक्रोम बनता है, क्या बनता है, नाइक्रोम। तो इसमें नाइक्रोम का मेन क्या होता है, कॉइल होता है, नाइक्रोम का क्या होता है, कॉइल होता है, नाइक्रोम का क्या होता है दोस्तों, कॉइल होता है। और पूरा बॉडी, अगर ये बॉडी की बात करें पूरा का पूरा, तो ये बॉडी हमारा क्या होता है, प्लास्टिक का बना होता है। लेकिन प्लास्टिक का बना होता है तो कौन सा प्लास्टिक, प्लास्टिक तो बहुत सारा है, प्लास्टिक तो क्या है, बहुत सारा है। तो जो बॉडी बना होता है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बाहर वाला, तो ये बॉडी किसका बना होता है, बेकेलाइट का बना होता है, किसका बना होता है, बेकेलाइट का। ये बेकेलाइट क्या है दोस्तों, तो बेकेलाइट हमारा एक प्लास्टिक है जिसके थ्रू से करंट, ना तो हीट पास होता है ना तो करंट पास होता है, ना तो हीट पास होता है ना तो करंट पास होता है। और बेकेलाइट की बात करें तो ये किससे बना होता है, तो बेकेलाइट दोस्तों फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड का बना होता है,
प्लस फॉर्मलडिहाइड का बना होता है, फॉर्मलडिहाइड का बना होता है, बेकेलाइट फिनोल प्लस फॉर्मलडिहाइड का बना होता है बेकेलाइट। तो ये पूरा बॉडी किसका बना होता है, बेकेलाइट का बना होता है। और कॉइल हमारा किसका होता है, तो कॉइल हमारा किसका होता है, नाइक्रोम का होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉइल जो होता है वो नाइक्रोम का होता है, नाइक्रोम का होता है। नाइक्रोम किसका बना होता है, तो निकेल और क्रोमियम का बना होता है। और जो बाहर का जो प्लेट हमारा है किसका बना होता है, माइका का बना होता है, अवरक का बना होता है, जिसमें ना तो हीट पास होता है, हीट तो पास हो जाता है लेकिन करंट पास नहीं होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया। अगला हमारा क्या दोस्तों, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर। तो इसमें भी हमारा दोस्तों नाइक्रोम का तार होता है, इसमें भी देखिए क्या होता है, नाइक्रोम का तार होता है, नाइक्रोम का क्या होता है, तार होता है। अब देखिए दोस्तों, अगर नाइक्रोम की तार की बात करें तो इसकी विशेषता क्या क्या है, नाइक्रोम की तार की विशेषता की बात करें तो क्या है इसमें जो पूछा, नाइक्रोम की तार की दोस्तों विशेषता क्या है जो पूछा जाता है। तो पहली विशेषता दोस्तों, इसका प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। इसकी प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, अधिक होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा उच्च होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, उच्च होता है, उच्च यानी कि हाई होता है। क्या होता है, हाई होता है। दूसरा चीज दोस्तों इसमें क्या कह सकते हैं, इसमें दूसरा चीज दोस्तों, ये प्रकाश या लाइट की बात करें, लाइट या प्रकाश की बात करें तो ये कम देता है, प्रकाश या लाइट कम देता है। तीसरा चीज दोस्तों, ये ऊष्मा अधिक देता है, ये क्या करता है, ऊष्मा अधिक देता है। तो ऊष्मा अधिक देने के कारण नाइक्रोम को वायर का इस्तेमाल कहाँ पे हमने देखा, इलेक्ट्रिक आयरन में भी देखा, क्योंकि ये हीट ज्यादा जनरेट करता है, इसीलिए नाइक्रोम का वायर का इस्तेमाल किया जाता है हीटर में भी और इलेक्ट्रिक आयरन में भी, इलेक्ट्रिक आयरन में भी। तो इसमें चीनी मिट्टी की एक प्लेट लगा होता है जो उष्मा एवं विद्युत दोनों का कुचालक होता है, यानी कि इसके थ्रू से उष्मा ना तो देखिए दोस्तों, ये बाहर का जो आवरण की बात करें तो ये सब हमारा क्या होता है, हीट इसमें क्रॉस नहीं करता है, ना तो ये करंट को पास होने देता है और ना ही इसमें हीट पास होने देता है। तो ये जो बाहर तरफ का जो प्लेट होता है चीनी मिट्टी का होता है, जो किसका होता है, चीनी मिट्टी का होता है, ना तो उसमें करंट पास होता है ना तो हीट पास होता है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो हमने लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। अगला टर्म हमारा क्या दोस्तों, इलेक्ट्रिक बल्ब। अगला क्या दोस्तों हमारा, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या होता है, बल्ब होता है। ये बाहर का बल्ब है, बल्ब ये हमारा क्या ग्लास है, ग्लास बल्ब है। और इसके अंदर में दोस्तों गैस भरी जाती है, इसके अंदर गैस भरी जाती है। और ये हमारा जो होता है दोस्तों, यहाँ पे टंगस्टन का फिलामेंट होता है। ये फिलामेंट क्या होता है, टंगस्टन का। अब टंगस्टन की बल्ब, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे टंगस्टन की बात किया गया है। तो टंगस्टन की जो मेन खासियत इसका क्या क्या होता है, टंगस्टन की खासियत की बात करें तो टंगस्टन का खासियत क्या होता है दोस्तों, कि ये 370 यानी कि 3700 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को झेल सकता है। ये 3007 यानी कि 3700 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को झेल सकता है। क्या करता है ये, तापमान को झेल सकता है। और इसी को टंगस्टन फिलामेंट यानी कि तंतु कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। क्योंकि और इसको क्यों कहा जाता, किया जाता है इसका, अगर हम बात करें दोस्तों टंगस्टन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, टंगस्टन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि ये अधिक तापमान को झेल सकता है, अधिक तापमान को झेल सकता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ग्लास फिलिंग, सॉरी ग्लास फिलिंग, यानी ग्लास फिलिंग यानी कि गैस, इसमें कौन सा गैस डाला जाता है, इसको यहाँ पे दोस्तों वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। क्या किया जाता है, वैक्यूम गैस डाल के क्या किया जाता है, वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। वैक्यूम यानी कि निर्वात, गैस डाल के क्या किया जाता है, निर्वात किया जाता है, यानी कि वैक्यूम बनाया जाता है। तो वैक्यूम बनाने के लिए दोस्तों इसमें क्या किया जाता है, 85% क्या डाला जाता है, ऑर्गन गैस डाला जाता है। और 15% जो गैस होता है इसमें वो नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। ऑक्सीजन का यहाँ पे दोस्तों नहीं डाला जाता है, क्योंकि टंगस्टन के साथ अगर इसके अंदर ऑक्सीजन डाला जाएगा तो टंगस्टन के साथ ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कर लेगा। टंगस्टन के साथ क्या करेगा, ऑक्सीजन अगर इसमें रहेगा तो टंगस्टन के साथ ऑक्सीडेशन कर लेगा, ऑक्सीडेशन कर लेगा। और ऑक्सीडेशन अगर हुआ तो फिलामेंट जो होगा वो खराब हो जाएगा। फिलामेंट ऑक्सीडेशन होने के कारण फिलामेंट क्या होगा, खराब हो जाएगा। फिलामेंट क्या होगा,
खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर में कौन कौन सा गैस डाला जाता है, तो 85% ऑर्गन गैस और 15% नाइट्रोजन गैस इसमें डाला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट यानी कि वैक्यूम क्रिएट किया जाता है ताकि इसमें आराम से जल सके, बल्ब को जलाया जा सके। और टंगस्टन का क्यों दिया जाता है, क्योंकि इसका तापमान झेलने का क्षमता अधिक है, तापमान झेलने का क्षमता अधिक है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। अगला हमारा क्या दोस्तों, फ्यूज। क्या है, फ्यूज। अगला टर्म हमारा क्या दोस्तों, फ्यूज है। तो देखिए दोस्तों, यह फ्यूज का काम क्या होता है दोस्तों, हमने कल ही बताया था दोस्तों, पिछले क्लास में हमने बताया था दोस्तों कि देखिए फ्यूज का काम क्या होता है। जैसे कि ये मेन वायर है, ये मेन वायर हमने बाहर से जो लाइन उसका बिजली का जो डायरेक्ट पोल से जो कनेक्शन होता है, वहां से हमने ये लाइन लाया और यहाँ पे घर में लाने के बाद यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, एक फ्यूज डाल देते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट मीटर होता है, ये मीटर से पहले भी रख सकते हैं फ्यूज, या तो बाद में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्यूज लगा दिया और बाकी दोस्तों यहाँ पे हमने अनेक सारा इंस्ट्रूमेंट लगा दिया। ये हमारा क्या है, फ्यूज है। क्या है, फ्यूज है। तो ये फ्यूज है और इधर हमारा क्या हो गया, अनेक प्रकार का हमने क्या किया है, रेजिस्टेंस लगा रखा है। कोई एसी है तो कोई फ्रिज है, कोई बल्ब है, कोई पंखा है, अनेक प्रकार के लगा रखे हैं। अगर दोस्तों अगर इस फ्यूज को यहाँ पे हम ना रखें और वोल्टेज बढ़ जाए और हीट हो जाए, तापमान अधिक हो जाए, तो ये फ्यूज क्या करता है, मेल्ट कर जाता है। मेल्ट कर जाने की वजह से यहाँ से जो कनेक्शन होता है करंट का, वो कट हो जाता है। करंट का कनेक्शन क्या होता है, कट जाता है और आगे यहाँ से करंट का सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये सारे इंस्ट्रूमेंट बच जाता है। तो ये फ्यूज को हमेशा किस में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। अगर ये पैरेलल में जोड़ा जाता तो ये नुकसान करता नहीं, यानी कि सभी इंस्ट्रूमेंट को बचा नहीं पाता। तो फ्यूज को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, फ्यूज को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। तो फ्यूज का मेन काम क्या है, जो इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट जितने भी है, फ्रिज, एसी वगैरह, या जो भी चीज हम चला रहे हो, उनको यानी कि उनको बचाने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको बचाने के लिए। अब देखिए दोस्तों, इसका खासियत क्या क्या है फ्यूज वायर का, अब ये पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं जो चीज है वो मैं बता देता हूँ। बाकी क्या है, अब देखिए, अब मेन चीज इसका दोस्तों, फ्यूज तार जो बना होता है वो किसका बना होता है, फ्यूज तार। फ्यूज तार या जो वायर है, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये फ्यूज हमारा है, फ्यूज का यहाँ पे ये इस प्रकार से देखिए एक वायर है, ये क्या है, एक वायर इस प्रकार से गया है, यही हमारा क्या है, फ्यूज वायर है। यही हमारा क्या होता है, मेल्ट कर जाता है। तो फ्यूज वायर का जो होता है, फ्यूज वायर का देखिए दोस्तों, प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होता है। तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस उसका अधिक होता है। और गलनांक, गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। जब धारा अधिक प्रवाहित होता है तो यह गलकर टूट जाता है और परिपथ को क्या करता है, सुरक्षित बना देता है। तो ये फ्यूज तार बना किसका होता है, फ्यूज तार की बात करें दोस्तों, तो ये बना किसका होता है, लेड और सीसा का बना होता है। लेड और सीसा, जिसको हम क्या कहते हैं, पीबी प्लस एसएन कहते हैं। लेड और सीसा का बना होता है, यानी कि पीबी प्लस एसएन का बना होता है। लेकिन इसमें भी दोस्तों एक परसेंटेज दिया गया है कि पीबी कितना परसेंट का होगा, तो पीबी 37% होगा और जो टीन होगा वो 63% होगा। टीन क्या होगा, 63% होगा। क्या होगा, 63% होगा। तो ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, फ्यूज हो गया। जैसे कि फ्यूज या विद्युत ऊर्जा का क्या करता है, तापमान प्रभाव पर कार्य करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर पहले हमने बताया। इसका उपयोग परिपथ की सुरक्षा के लिए किया जाता है तथा इसे श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। हमने बता दिया दोस्तों कि इसको सीरीज में या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ताकि ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो लगा होता है यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाएगा करंट और ये सारे इंस्ट्रूमेंट हमारा सुरक्षित रहेगा। इसमें जो तार का उपयोग होता है वह टीन और लेड के मिश्र धातु का बना होता है, यानी कि पीबी प्लस एसएन का मिश्र धातु होता है, पीबी प्लस एसएन का मिश्र धातु होता है, ये भी हमने बता दिया। और कितना प्रतिशत में होता है, ये प्रतिशत को दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रतिशत भी पूछा जाता है। ये भी हमने बता दिया, जिसका प्रतिरोध अधिक होगा, फ्यूज का हमेशा प्रतिरोध क्या होगा, ऊंच होकर गलनांक क्या होता है, कम होता है। जब धारा अधिक प्रवाहित होता है तो यह गलकर टूट जाता है, परिपथ को सुरक्षित करता है। इसका रेटिंग की बात करें दोस्तों, तो ये 1 से 10 एम्पियर तक की होती है, 1 से 10 एम्पियर तक रेटिंग इसका होता है। तो ये फ्यूज हमने देख लिया। अगला टर्म हमारा क्या है दोस्तों, अब हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या है, कुछ विद्युत उपकरण है और उसका काम क्या है।
विद्युत उपकरण है उसका काम क्या है और उसको सिंबल किस सिंबल से दर्शाया जाता है, ये हम इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि देखिए तो सिंबल से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और डाल देता है ये किस चीज का सिंबल है, तो ये सिंबल भी पढ़ लेना, यानी कि प्रतीक जो होता है उसको पढ़ लेना जरूरी है। तो सबसे पहले हमने दोस्तों रजिस्टर यानी कि प्रतिरोधक का हमने चित्र लिया है। तो एक सर्किट के माध्यम से धारा के परिमाण को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो रेजिस्टर्स को हमने क्या बताया दोस्तों, इस प्रकार से भी दर्शाया जाता है और इस प्रकार से, और ये हमारा इस प्रकार से रेजिस्टर देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यानी कि सिंबल हो गया जिसके द्वारा से हम दर्शाते हैं, ये क्या हो गया सिंबल। लेकिन ये हमारा रजिस्टर ही है, ये तो हमारा क्या हुआ, ये सिंबल हो गया कि इस प्रकार से हम लोग जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम तो डायग्राम में हम लोग ये रेजिस्टेंस दर्शाते हैं, जैसे कि हम एक सर्किट बना रहे हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को दर्शाना हो तो इस प्रकार से हम लिख देते हैं, इस प्रकार से लिख देते हैं। क्या हम इस सर्किट को यहाँ पे इतना लंबा डिजाइन कर पाएंगे क्या, अगर हमें डिजाइन करना है तो इतना ये सर्किट को बनाना जल्दी से आसान नहीं होगा, इसीलिए हम क्या करते हैं सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, इसका सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा ओरिजिनल जो रजिस्टर होता है ये ओरिजिनल रजिस्टर हो गया, और ये हमारा क्या होता है सिंबल होता है जिसके थ्रू से रजिस्टर को दर्शाया जाता है, जिसके थ्रू से रजिस्टर को दर्शाया जाता है। ये हमारा किसका हो गया, रजिस्टर का सिंबल हो गया। अगला हमारा टर्म क्या है दोस्तों, रियोस्टेट। तो रियोस्टेट का सिंबल दोस्तों हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, और ये हमारा क्या हो गया सिंबल, यानी कि ये हमारा प्रतीक हो गया, और ये हमारा क्या हो गया ओरिजिनल का जो रियोस्टेट होता है ये ओरिजिनल हो गया। तो एक सर्किट के माध्यम से धारा के परिमाण का चयन करने के लिए प्रयुक्त होता है, चयन करने के लिए प्रयुक्त होता है। अगला ये हमारा क्या है एमीटर, ये क्या है एमीटर। तो ये एमीटर का हमारा क्या दोस्तों, ये हमारा ओरिजिनल एमीटर हो गया। लेकिन एमीटर को हम दर्शाते कैसे हैं, तो यहाँ से ये हमारा एमीटर को इस प्रकार से दर्शाया जाता है, और ये हमारा क्या होता है एमीटर को यानी कि सिंबल होता है, यानी कि इस प्रकार से हम दर्शाते हैं। करंट, अब एमीटर का काम क्या है दोस्तों, करंट मापने के लिए उपयोग किया जाता है। एमीटर का काम क्या है, करंट है, इसे एम्पियर। तो जो देखिए दोस्तों ये डायग्राम सेम होता है, अगर इससे हम करंट माप रहे हैं तो यहाँ पे एम्पियर होगा, अगर वोल्टमीटर वोल्टेज मापते हैं तो यहाँ पे V होगा, वोल्टमीटर होगा, अगर गैल्वेनोमीटर होगा तो वहाँ पे G होगा। तो ये मीटर सेम रहेगा, हालांकि वहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ ये हमारा चेंज हो जाता है। ये हमारा एमीटर है तो यहाँ पे A होगा। अब देखिए दोस्तों एक चीज यहाँ पे और मैं लिखना चाहूंगा कि एमीटर को हमेशा जब भी जोड़ा जाता है तो किस में जोड़ा जाएगा, सीरीज में। एमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है, यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। इसके बारे में अभी दोस्तों सीरीज में जोड़ा जाता है ये पहले भी मैं बता चुका हूं। तो ये हमारा एमीटर का सिंबल हो गया। अगला हमारा क्या है दोस्तों, अगला हमारा क्या है वोल्टमीटर है। तो हमने क्या बताया कि वोल्टमीटर का यहाँ पे V से दर्शाएंगे, तो वोल्टमीटर का ये सिंबल हो गया और ये वोल्टमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, क्या हो गया ये वोल्टमीटर हो गया। अब देखिए दोस्तों अब यहाँ पे पिछले क्लासों में दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ कि वोल्टमीटर को जब जोड़ा जाएगा तो हमेशा इसको वोल्टमीटर को पैरेलल में जोड़ा जाएगा, पैरेलल में यानी कि समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, समांतर में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। और इसका काम क्या है वोल्टेज मापने का, कि कोई सर्किट में कितना वोल्टेज फ्लो कर रहा है, इसका काम क्या है वोल्टेज विभव की विभवांतर मापने का या वोल्टेज मापने का काम है। तो ये हमारा वोल्टेज का सिंबल हो गया, ये वोल्टमीटर हो गया। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है दोस्तों गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे देखिए ये जी है, यानी कि हमारा क्या है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को दोस्तों इस प्रकार से भी दर्शाते हैं, जी से भी इस प्रकार जी, और इस प्रकार से भी जी, यानी कि बीच में से ये ट्रायंगुलर दे करके इस प्रकार से भी गैल्वेनोमीटर को दर्शाया जाता है। अब गैल्वेनोमीटर का दोस्तों काम क्या है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है दोस्तों, कि किसी सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो किस दिशा में करंट जा रहा है पहला चीज, और दूसरा चीज कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है तो देखिए दोस्तों गैल्वेनोमीटर का मेन काम क्या है दोस्तों, कि करंट का पता लगाना, कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो किस दिशा में हो रहा है, ये पता लगाने का काम किसका है, गैल्वेनोमीटर का है। अगला इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारा दोस्तों, अगला इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या है दोस्तों, यानी कि अर्थिंग का। क्या होता है अर्थिंग का, तो अर्थिंग का दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, अर्थिंग का सिंबल हो गया। और देखिए दोस्तों अर्थिंग का वायर हमने क्या पहले दोस्तों बता चुका हूं मैं कि वायर 3 कलर का होता है, एक क्या होता है रेड कलर का होता है, दूसरा क्या होता है ब्लू कलर का होता है, तीसरा क्या होता है ग्रीन कलर का होता है। तो जो रेड कलर का वायर होता है वो लाइव वायर होता है जिसमें वोल्टेज या करंट फ्लो करता है, और ब्लू कलर का जो वायर होता है या ब्लैक, ब्लू या ब्लैक हम कह सकते हैं, ब्लैक या जो ब्लू कलर का वायर होता है इसमें हमारा ये क्या होता है
न्यूट्रल वायर होता है। और ग्रीन कलर जो वायर होता है वो अर्थिंग वायर होता है। क्या होता है? अर्थिंग वायर होता है, अर्थिंग के लिए होता है। ग्रीन कलर का वायर जो होता है क्या होता है? अर्थिंग कलर के, अर्थिंग वायर होता है वो। तो ये हमारा होता है, तो इसीलिए यहाँ पे ये ग्रीन कलर का सैंबल हमने ले रखा है, क्योंकि अर्थिंग हमारा क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो ये अर्थिंग का सैंबल है, और ये इस प्रकार से अर्थिंग किया जाता है, इस प्रकार से अर्थिंग किया जाता है। तो अब ये हम क्या हो गया ग्राउंड कनेक्शन के लिए। तो इसका दोस्तों काम क्या है? तो ये विद्युत घटकों को सुरक्षित प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, हमारे जो पृथ्वी है या धरती है, ये इलेक्ट्रिक एब्जॉर्बर है। जितना करंट आप दे सको पृथ्वी में, ये सारे करंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, आकर्षित यानी कि सोख लेगा। कितना करंट आप दे लो, ये सोख लेगा। ये क्या करेगा? सोख लेगा। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जब पेट्रोल या डीजल का जो गाड़ी होता है, टैंकर होता है, वो लेके जाता है, तो गाड़ी के पीछे से ये वो एक चेन टाइप में नीचे क्या होता है, रोड में छोड़ देता है, यानी कि जमीन पे, ताकि ये जमीन पे घिसता जाए। तो ये अगर इलेक्ट्रिक चार्ज अगर जनरेट होगा, तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज इस चेन में जाए, और इस चेन के थ्रू से वो अर्थ पे यानी कि धरती पे चला जाए। तो ये सुरक्षित से क्या करता है? नुकसान होने से बचा लेता है। नुकसान होने से क्या करता है? बचा लेता है। हमारा क्या हो गया दोस्तों? ग्राउंड कनेक्शन के लिए सिंबल हमारा ये हो गया, और ये इस प्रकार से अर्थिंग होता है। अगला हमारा क्या है दोस्तों? डायोड। देखिए दोस्तों, डायोड के बारे में जब हम बुलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे, तो इसके बारे में हम यानी कि आईटी लिटरेसी में दोस्तों जब हम पढ़ेंगे, तो वहां पे इसके बारे में थोड़ा सा डायोड वगैरह के बारे में जानेंगे। तो जनरली यहाँ पे डायोड, देखिए डायोड को इस प्रकार से ये सिंबल होता है, और ये डायोड हमारा इस प्रकार से होता है, और ये सारा का सारा हमारा दोस्तों डायोड का सिंबल होता है। जो इस प्रकार से डायोड है, ये सारा का सारा हमारा क्या है? डायोड ही है। ये क्या है? सारा का सारा डायोड ही है। तो यहाँ पे हमारा ये सिंबल और ये डायोड, और ये सारा का सारा डायोड। इसका उपयोग दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर के लिए है ये। यह करंट को एक दिशा में आसानी से प्रवाहित करता है, लेकिन करंट को विपरीत दिशा में बहने से प्रतिबंधित करता है। यानी कि एक निश्चित दिशा में डायोड का काम क्या है, कि अगर इस दिशा में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसी दिशा में करंट फ्लो हो सकता है, ये पीछे नहीं होने देगा। तो ये डायोड का काम है। अगला हमारा क्या है दोस्तों? अगला हमारा क्या है? एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का क्या है? जैसे कि एलईडी बल्ब हम लोग इस्तेमाल करते हैं घर में, तो एलईडी क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। ये फुल फॉर्म लाइट का, एलईडी का क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो एलईडी का देखिए दोस्तों, एलईडी बल्ब हमारा ये सब सारा का सारा क्या है? एलईडी बल्ब है। और जो बल्ब हम इस्तेमाल करते हैं दीपावली वगैरह में, तो ये भी हमारा क्या है? एलईडी बल्ब हो गया। ये क्या हो गया? एलईडी बल्ब हो गया। तो ये इसका सिंबल हमारा इलेक्ट्रिक डायोड का, यानी कि एलईडी का क्या हो गया? सिंबल ये हमारा हो गया, ये इलेक्ट्रिक डायोड हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या होता है, ये जितने भी आज हमने जो टॉपिक रखा था, ये कंप्लीट होता है, कंप्लीट होता है। और ये देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का दोस्तों, अगर कितना क्लास हो सकता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी को दोस्तों बहुत लंबे तरीके से पढ़ा जाए, तो ये बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन हमने देखा है दोस्तों, जो पूछा गया है अधिकतर क्वेश्चन, वो इन्हीं जितना टॉपिक हमने बता दिया, इन्हीं से सारा क्वेश्चन पूछा गया है। सारा का सारा क्वेश्चन इन्हीं से पूछा गया है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, अब मैं जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी से पूछा गया है, वो सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन को मैं एक क्लास में लेके और कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होगा दोस्तों, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत कुछ बचा हुआ है। एसी डीसी की बात करें, एसी करंट हो चाहे डीसी करंट हो, यानी कि एसी डीसी हो गया, फिर जैसे कि केसीएल यानी कि किरचॉफ्स लॉ होता है दोस्तों, किरचॉफ्स का करंट लॉ, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ है। और इसमें ट्रांसफार्मर की बात कर लें, तो ट्रांसफार्मर भी आता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये बहुत सारे टॉपिक है जो कि ब्रॉड टॉपिक है। तो ये मेनली पूछा नहीं गया है। पिछले 2019 की बात करें, एलपीसीबी 2 में नहीं पूछा गया है। तो इन टॉपिक को नेगलेक्ट करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर क्वेश्चन में आया होगा, तो हम उसके उसके साथ टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल मिला होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। और हाँ दोस्तों, सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों से, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम का ये स्कैनर आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।